आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद साइंस एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल के हवाले से और एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो कि फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर फार्मूलाज अप्लाई होते हैं उनके रिलेटेड आपको फार्मूला समझाने जा रहा हूँ। इन फार्मूला से आपको कह लें कि जो रिजल्ट्स प्रूफ करने होते हैं आइडेंटिटीज़ के हवाले से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होल्ड होती हैं उनको हम लोग सीखेंगे और आपको टेबल्स के हवाले से जो वैल्यूज़ हैं वो बताऊंगा कि आपने उनको कैसे प्रिपेयर करना है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर अपडेटिंग वीडियो लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आगाज़ करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल को, और इस लेक्चर को आप एंड तक जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको एक एक बात की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप कोई भी बात को स्किप करके आगे जाएंगे तो फिर आपको पिछली बात समझने में ज़रा दिक्कत और प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वीडियो को अच्छे से कंप्लीट लिसन करें, अंडरस्टैंड करें और स्किप नहीं करें। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हवाले से जो वैल्यूज़ होती हैं 0 डिग्री से हम लोग आगाज़ कर रहे होते हैं। 0 से ऑनवर्ड जो वैल्यू अप्लाई करते हैं 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री एंड देन 60, 90 डिग्री, 180 एंड 270, 360 डिग्री। ठीक है, ये मैंने सेपरेट कॉलम्स ड्रॉ कर दिए। अब इसमें साइन की वैल्यू जब हम लोग 0 डिग्री पे देखेंगे तो ये हमें ऐसे आना चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो, इक्वल होती है, और साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है। ये आपको तैयार करना होता है। ऐसे ही साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। आफ्टर दैट साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है √3/2, और ऐसे ही साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 के इक्वल होती है। यहाँ तक जब आप लोग वैल्यूज कर लेंगे फिर हमने क्या करना है कि कोस के वैल्यूज सीखनी है। वो कैसे लिखेंगे कि जो हमने साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक ये अप्लाई कर ली है ना, इन्हीं को अगर हम लोग रेसिप्रोकल करके लिखें यानी कि उल्टा करके लिखते हैं इन्हीं वैल्यूज को, तो ये हमारे पास कोस की वैल्यू कुछ यूं बन जाएगी। ओके, यानी कि कोस 0 डिग्री पे हमें मिलता है जी 1, ऐसे ही कोस 30 डिग्री पे मिलता है √3/2, और कोस 45 डिग्री पे मिलता है 1/2 और कोस 60 डिग्री पे मिलता है 1/2 और कोस 90 पे मिलता है 0। सही है, अगर आप गौर करें तो ये साइन की वैल्यू जो 0 से मैंने 90 तक अप्लाई की है उसी को मैंने यहाँ पे उलट करके लिख दिया है। अब देखें tan की वैल्यू जो है 0 पे क्या होगी। tan का फार्मूला हमें आइडिया है कि tan जो है वो साइन और कोस को डिवाइड करने से मिलता है, यानी साइन की कोस के साथ जो रेशियो होती है वो इक्वल है tan के इक्वल। यानी कि हम लोग अगर कह लें कि tan थीटा किसके इक्वल है तो हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। एंड आफ्टर दैट tan 0 डिग्री पे हमें मिलता है, 0 को 1 पे डिवाइड करें तो 0 आएगा। सेम ऐसे ही tan 30 डिग्री पे हमें मिलता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू को cos 30 की वैल्यू पे डिवाइड कर दें। मतलब कहने का tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये कैसे मिलेगा, ये 2 से 2 कट गया तो 1/√3, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। ऐसे ही tan 45 पे बनेगा, ये √2 को √2 पे डिवाइड कर दिया 1/1, हमारे पास tan 45 की वैल्यू मिल जाएगी 1। tan 60 डिग्री पे कैसे आएगा, ये 2 से 2 ब्रेक हो गया, √3 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये √3 आ गया। ओके,
tan 90 क्या बनेगा कि 1 को 0 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कोई भी आंसर नहीं करता एग्जिस्ट, वो इन्फिनिटी आ जाता है जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास अगर साइन 180 हो तो वो हमारे पास इक्वल है 0 के, और कोस 180 हमारे पास इक्वल है -1 के, और tan 180 हमारे पास आ जाएगा 0 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 बाय समथिंग कुछ भी वैल्यू हो तो 0 ही होगा। तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और जो कोस 270 है ये 0 होता है। ऐसे ही फिर जब tan 270 निकालेंगे तो ये अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, यानी कि इन्फिनिटी। और साइन 360 डिग्री जो है ये 0 के इक्वल है, और कोस 361। ठीक है, और जब tan 360 की बात करेंगे वो अगेन 0 बाय समथिंग 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट ना याद करना होगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर इस मुकम्मल टेबल को अंडरस्टैंड रखेंगे तो आपको एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के हवाले से लाइट एंगल का अप्लाई करते हुए कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लाइट एंगल को भी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें सभी बच्चे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मैंने टेबल है ये भी आपको हेल्पफुल होगा, फिजिक्स में भी यूज होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल फर्स्ट ईयर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम बने कमेंट में मुझसे लाजमी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। एक्सरसाइज 9.4 में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अप्लाई होते हैं वो मैंने आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर अपनी खिदमत में हाजिर किए हैं, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आपको आए तो आप ज़रूर मुझे बताना, इंशाल्लाह आपको अच्छे से गाइडलाइन कर दूंगा। एक्सरसाइज 9.4 में जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इनको अच्छे अंदाज में इजी स्टेप्स में यहाँ पर पेश किया है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है, तो इसको भी काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। और सेकंड मैंने सेकंड यहाँ पर फॉर्मूला जो राइट किया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। और जो थर्ड मैंने यहाँ से फॉर्मूला लिखा है साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखे हैं, ये मैंने इस जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ना ये वाली, इसी में से मैंने ये दोनों बनाए हुए हैं। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रहने दें तो साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो आप गौर करें ये स्टेप बन रहा है। ओके, अगर आप ऐसा करें कि साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रहने दें तो कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो जो ये लिखा हुआ है वो आपके पास सामने है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। फोर्थ फार्मूला है हमारे पास tan थीटा का। tan थीटा जो है ये साइन और कॉस की रेशियो होती है, यानी कि डिवीजन फॉर्म होती है इनकी आपस में फ्रैक्शन। tan थीटा इज इक्वल साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। और जो कॉस कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस की वैल्यू ऊपर रख लें और साइन की वैल्यू नीचे रख लें। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। एंड देन हमारे पास है सिक्स फार्मूला कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल यानी उलट होता है, तो कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल 1 बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और सेवंथ फार्मूला हमारे पास आता है जी सीकेंट थीटा का। सीकेंट थीटा जो है कॉस का उलट होता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। एट्थ फार्मूला मैंने आपकी खिदमत में लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है ये भी इम्पोर्टेंट और एमसीक्यूज में अक्सर आया हुआ है। अक्सर औकात ये पूछा भी गया है सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, तो ये इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। और नाइन्थ लास्ट फार्मूला जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन फार्मूलाज को आप सभी बच्चे अच्छे से फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आप इन फार्मूलाज को, टोटल मैंने 9 फार्मूलाज लिखे हैं, इन सभी को आपने अच्छे से तैयार करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के राइट करना है ताकि आपको ये अच्छे से जहन नशीन हो जाए। ठीक है, इनको अच्छे से जब आप तैयार करेंगे इस बात की इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग जो क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से जो प्रूफ करने वाले हैं आप इनको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को जो मेरा आज का लेक्चर है, जो कि मेरा टॉपिक था कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के जो टेबल की वैल्यूज़ होती हैं वो आपको अच्छे से याद करवाना और उनको तैयार करने में आसानी पैदा करना। और दूसरा मेरी जो अनुमान था वो था कि एक्सरसाइज 9.4 जो है फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से इसमें जो यूज़ होते हैं फॉर्मूलाज, इनको बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी बात में आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम पेश आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह आपका पॉजिटिव फीडबैक लाजमी आपको बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊंगा जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी होगी। ओके, तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना कोई ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर अपडेटिंग वीडियो लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच सकेगा। ओके, रज़ा लतीफ़ को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।